बोलो चामुंडा माता की। आज कुर्ची गांव में चुनावी सभा में मंच पर विराजमान नागौर के सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और आपके प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे कुर्ची गांव का जो प्यार और प्रेम और आशीर्वाद जो आज मिला है, वैसे तो सुनबा में आई कि कुर्ची गांव में गोदारा ज्यादा है, तो थांगे माहिर पावना दोनों ही 32 लेर आयोड़ा है और माहिर आपने भरनो है। और आपने ध्यान है कि जाटा को माहिरो मोटो ही करे, तो माहिरो मोटो भरनो है। वैसे 36 कौम का लोग विराजमान है और मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि जो क्यूसर की जनता है बहुत होशियार है कि सरकार ने झुकावा की हिम्मत है तो सिर्फ क्यूसर की जनता ने। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूं जो सामने सरकार है और एक साइड में किसान का बेटा है और किसान की बेटी है, आपने आशीर्वाद देना है। इनको पूरा इतिहास में याद रखे कि चुनाव तो दिया और घर भेज दिया, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। वैसे 36 कौम का लोग माने और विशेष तौर समाज का लोगों निवेदन करनी चाहूं कि जो बावरी समाज का लोग क्यूसर विधानसभा का एक मीटिंग की कि बावरी समाज हमेशा यहाँ पर वोट देवा और अपने नेता कोई की नहीं दी। विवास्ता हनुमान बेनीवाल जी ने क्यूसर के महीने बावरी समाज के लिए छात्रावास की जमीन भी दी और संकवास में जो बावरी समाज की कोई भी मीटिंग थी तो भोला राम जी का मंदिर में होती, भी वास्ते भी आपने जमीन दी। पहला नेता है राजस्थान में कि बावरी समाज के लिए 40,000 की जमीन दी है। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूं 40 लाख की 40 लाख की जमीन दी है और मैं आप लोगों ने वही निवेदन करूं कि पहला नेता है 40 लाख आपकी जेब में खर्च कर और अपने समाज को नाम और रोशन किया। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग हनुमान बेनीवाल जी को साथ दें और आरएलपी पार्टी को मजबूत करें। वैसे आरएलपी पार्टी मजबूत है और मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि बावरी समाज में मीटिंग भी हुई और हनुमान बेनीवाल जी ने कि बावरी समाज का पोस्टर भी लागना चाहिए। जो सामने चुनाव लड़ रही है बीजेपी वाला लोग बे अपनो बावरी समाज को पोस्टर भी फड़ियो, वो भी आपने ध्यान है। तो मैं बावरी समाज को निवेदन करूं कि जो लोगों ने अपना पोस्टर भी अच्छा को लगियो तो अपने समाज को विकास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको वही निवेदन करवा नहीं। वैसे मैं आज सुबह गांव में घूम रही हूँ और कई बावरी समाज का लोग आप भी कह रही है कि जो बीजेपी वाले लोग हैं और बावरी समाज ने डरा रही है। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूं कि बावरी समाज कोई डरवाली नहीं है। बावरी समाज वो है कि आज पूरे देश में ताकत दिखावे तो बावरी समाज दिखावे। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूं डरवा की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपने आवे और आपने एक ही बात कहे हनुमान जी को वोट नहीं देना माने देना, तो मैंने एक चीज पूछनी कि आप कांग्रेस बीजेपी का पहली बात तो बावरी समाज ने दियो कहीं। पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने पार्टी बनाई और पहली बार बावरी समाज में मारवाड़ विधानसभा में एमएलए बनाया, तो आज मैंने भी आपका नाबा को मौका मिली। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूं कि आप लोग कनिका जी को आशीर्वाद दें और जो भी आपकी कोई काम की कमी है, सारी आपकी काम की कमी जो भी है कनिका जी और दोनों मिलकर आपकी जो भी काम की कमी है सारी आपकी कमी पूरी करी। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कनिका जी बेनीवाल के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और सुनो सुनो सुनो, इनके स्पीच के बाद में इनको
सिक्कों के माध्यम से तोला जाएगा। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, स्वागत। राम राम साहब, कुर्ची की इस पावन धरा पर पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में मैं नौजवान भाइयों को एक बात बताना चाहूंगी कि जो आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था उसकी सीख कुर्ची की धरती से हमें मिली थी, क्योंकि ये जो बुजुर्ग बैठे हैं कुर्ची के, इन्होंने हमें हौसला दिया था 2013 में जब एमपी साहब निर्दलीय चुनाव जीते थे। उस टाइम इनकी बड़ी भूमिका थी कि ये 41 दिन तक अपने हक और अधिकार के लिए एमपी साहब के साथ नागौर मुख्यालय पे बैठे थे, और मैं इन्हीं के आशीर्वाद से इनको हिम्मत मिली और 2018 में हमारी पार्टी का गठन हुआ। तो आरएलपी की पार्टी आप सबकी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा जो ईमानदारी छवि बनाई है, ईमानदार की छवि बनाई है, उस वजह से हमारे खिंवसर का नाम पूरे देश और प्रदेश में हुआ है। आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगी कि आरएलपी पार्टी इतनी मजबूत है कि आज सरकारों के मंत्री आपके घर घर पे आ रहे हैं। आज उनको ये चिंता नहीं है कि हम 6 सीट हार जाएंगे, उनको ये चिंता है कि कहीं खिंवसर का किसान नहीं जीत जाए, कहीं खिंवसर का जवान नहीं जीत जाए। मैं कुर्ची के जो बाहर भी लोग रहते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि आप अगर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आपको वहां प्रवासी राजस्थानियों को किस नाम से जाना जाता है, कि आप उस खिंवसर से आते हो जिसका नाम आपके नेताजी ने किया है। हाँ, उसके अंदर आप लोगों का सबका सहयोग है, लेकिन वहां जब भी आपको जरूरत पड़ती है, देश प्रदेश के बाहर, देश में कहीं भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपका काम एक टेलीफोन से बेनीवाल जी करवा सकते हैं, दूसरी पार्टियां नहीं करवा सकती। और मैं आज रास्ते में हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि यहाँ किस चीज की कमी है। विकास के सारे कार्य हो चुके हैं, विकास के नाम पे ना बीजेपी वोट मांगेगी और ना कांग्रेस मांगेगी, क्योंकि खिंवसर में जितना विकास हुआ है आसपास कहीं भी नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। खिंवसर के अंदर विकास की बात करेंगे तो सड़क हर गांव ढाणी तक पहुंची हुई है, लाइट हर गांव ढाणी तक पहुंची हुई है। और रही बात अब तो पानी, शिकायत क्या आती है, पानी भी यहाँ भरपूर है, लेकिन शिकायत क्या आती है कि साहब हमको ट्रांसफार्मर ले गया। तो वो क्या करते हैं, साहब कहते हैं कि भाई आओ और पाछो ले जाओ। लेकिन बीजेपी वाले क्या करेंगे, कल को आपके ट्रांसफार्मर लेके जाएंगे। अगर भूलवश आपने जिता दिया तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि सरकार है, चोरी क्यों करते हो। ये ठप्पा आप लोगों के ऊपर आज तक लगाते आए हैं, चाहे बीजेपी के किसी भी नेता को उठा के देख लो, अपने भाई जी भी यही ठप्पा लगा रही है कि किसान चोर है खिंवसर का। क्यों भाई, हम अपना पेट नहीं पाल सकते? लेकिन आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जो पहले खिंवसर की जनता ने 55,000 की लीड एमपी साहब को दी थी, वो जवाब देने का मौका अब आया है। मैं कुर्ची निवासियों से सबसे निवेदन करूंगी कि 36 कौम के लोग एक हो जाइए और आरएलपी को इतना समर्थन दीजिए कि यहाँ पार्टियां आने से घबराने लग जाए। मैं इतना ही कहूंगी कि जिस पद चरणों पे, जिस ईमानदारी से नेताजी और नारायण जी ने आपकी सेवा की है, उसी ईमानदारी के साथ मैं भी इनके पीछे चलूंगी। मैं आप जो सुझाव देंगे हमें, हमारी पार्टी की आला कमान यहाँ सामने बैठी जनता है। बीजेपी की आला कमान कभी दिल्ली से पर्ची मांगेगी और कभी जयपुर से मांगेंगे, लेकिन हम लोगों को जो काम करना होगा वो आप बताएंगे और हम करेंगे। जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां हम आपके बीच खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप भूल कर गए, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर हो गई तो ये याद रखिएगा कि खिंवसर का किसान कमजोर हो जाएगा, खिंवसर का जवान कमजोर हो जाएगा और खिंवसर का नाम जो देश में हुआ है वो कमजोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि खिंवसर इसी तरह से मजबूत रहे तो अपनी पार्टी को चुनिए, क्योंकि दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं।
जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो कांग्रेस से घूम के आया है, और जो बीजेपी का उम्मीदवार अपनी पार्टी से गया है। जो पिछली बार भूल की थी ना कि 2000 पे आ गए थे अपन, क्यों की थी? वो अपने ही कुछ लोगों ने कर दी थी कि लाई अपन हाथ पे रहता नेताजी नहीं तो ही जीते, 2 वोट आ नहीं दे दो लाया ने। वो भूल इस बार मत करना, कोई लाई नहीं है, उनकी पत्नी जो है वो प्रधान आरएलपी से है। क्या आपको उन लोगों ने कहा कि हम नेताजी को इस्तीफा दे के आए? आप लोगों से उन्होंने पूछा कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, अकेले फैसला लिया, लेकिन आपके नेताजी को कमजोर करने का प्रयास किया। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगी, अपने भाई को, अपने बीच रहने वाले को अगर मजबूती देनी है तो आप संदेश दीजिएगा कि 36 कौम एक होकर हम इतना बड़ा आशीर्वाद आरएलपी को देने जा रहे हैं कि आने वाली 13 तारीख को कुर्सी में कोई 2-5 वोट फट जाए तो की गोनी, नहीं तो एक तरफा टेक दीजो। और बोतल को इतनी भरना, अपना चुनाव चिन्ह बोतल और 1 नंबर पे है और 1 नंबर पे ही रहेगी। धन्यवाद सर, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल को सिखों के माध्यम से तोला जाएगा। आपके सामने जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा, श्रीमान नरेश जी नायक युवा नेता आरएलपी, आपका मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान राजू राव जी बावरी जिला परिषद सदस्य, आपका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान सोहन जी चौकीदार, श्रीमान दिनेश जी गोदारा जिला परिषद सदस्य का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान सोनाराम जी सेन, श्रीमान बाबूलाल जी से निवेदन रहेगा कि एक अपनी कविता के माध्यम से जनसैलाब को संबोधित। मैं तेरे हाथ जोड़ लेता हूं। मेरे युवा साथियों से निवेदन है, जो मंच पे खड़े हैं माताओं बहनों से, कि वो मंच की व्यवस्था बनाए रखें, नीचे विराजें। जो मंच पे खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। अब जिनके ये नाम ले रहे हैं पार्टी ज्वाइनिंग के लिए, वो जल्दी से मंच की तरफ आ जाएं। श्रीमान जीवन राम जी, अन्नाराम जी लोअर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे। इन्होंने आरएलपी को आज ही ज्वाइन किया, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान जीवन राम जी, अन्नाराम जी लोअर मंच पर पधारे और इनको दुपट्टा पहनाकर माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी ज्वाइन करवाएंगे। अब व्यवस्था को संभालें और कनिका जी को मंच पर स्थान प्रदान करें। कनिका जी से निवेदन रहेगा कि आप मातृशक्ति की ओर बढ़े, आपका स्वागत है। कनिका जी, श्रीमती कनिका जी बेनीवाल, आपसे मातृशक्ति का दुलार है कि हम आपका स्वागत करेंगे। अब माननीय हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि आप अपना उद्बोधन करें। श्रीमती कनिका जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि आप ज्वाइनिंग किसको करानी है? श्रीमान जीवन राम जी, अन्नाराम जी लोअर आगे पधारे, बोलो नाम ले। मंच पर पधारे जल्दी। श्रीमान जीवन राम जी, अन्नाराम जी लोअर आगे और कोई श्रीमान जीवन राम जी, अन्नाराम जी आगे पधारे। आगे श्रीमान अन्नाराम जी लोअर सर, आप इनका दुपट्टा पहनाकर आरएलपी ज्वाइन करवाएं। जोरदार तालियों के साथ जीवन राम जी का आरएलपी परिवार में स्वागत, अभिनंदन। आप जुड़ते जाएं, एकजुट होकर आरएलपी का साथ है, जरूर आपकी विधानसभा में आवाज उठेगी। हर प्रत्येक शोषित, पीड़ित और किसान परिवार को न्याय मिलाने में हमेशा आरएलपी सक्षम रही है।
कुर्ची की चुनावी सभा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले बाबूजी महाराज की, तेजा जी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, जांबाजी महाराज की, जय हो, रामसा पीर की जय हो। कुर्ची के तमाम देवी देवताओं की और कुर्ची गांव और पूरी पंचायत की जय हो। उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, खींवसर के उप प्रधान राम सिंह जी, बड़े भाई और हमेशा संघर्षों में मेरे साथ रहे मेघ सिंह जी चौधरी, मेरे साथ चल रहे तमाम सरपंचगण, जिला परिषद सदस्य जगदीश जी सारा, पूर्व सरपंच भैराराम जी, सुबदार साहब, नरेश नायक नौजवान नेता, थान सिंह जी डोली जो लगातार ये चुनाव में लगे हुए, बावड़ी के प्रधान जो सबसे लंबे हैं, राजूराम खोजा आरएलपी के प्रधान, भाई दिनेश गोदारा जिला परिषद से, बागरे जी डूडी जिला परिषद सदस्य राजू जी बावरी और सम्मानित मंच उपस्थित हमारे वर्तमान सरपंच साहब, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में पधारे माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, खींवसर का परिणाम कुर्सी के जोश से तय हो जाता है। जो जोश और जुनून आज आपने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल हिल जाएगी। आज नींद के खिलाफ किसान का बेटा लड़ रहा है। जिस तरह अभिमन्यु को कौरवों ने घेर लिया था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और आपके नेता को घेरने के लिए दोनों दल रात को आपस में बातें करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगी हुई है। इसलिए आपको मुझे ताकत देनी है और इस अभिमन्यु को भेदने का, इस अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाला। खींवसर के अंदर जो चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद अगर किसी के पास है, वो खींवसर की जनता के पास है, कुर्सी ग्राम पंचायत इलाके के पास है। मैं आपको आह्वान करता हूं, आपको अपनी शक्ति याद दिला रहा हूं। एक एक व्यक्ति लग जाए समझदारी के साथ, सर्व समाज। मैं धन्यवाद दूंगा, बावरी समाज बड़ी संख्या के अंदर है, मेघवाल समाज की बड़ी संख्या है, हमारे समाज तो है ही सारे बाकी, लेकिन इस बार जिस तरह आशीर्वाद दे रहे उसे लग रहा है कि कुर्सी के अंदर इस बार सारे रिकॉर्ड आप तोड़ दोगे और आज तक जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट मिले उससे बड़ी संख्या की ओर आप आरएलपी को वोट जा रहे हो। मैंने भी दूसरी बार कुर्सी के अंदर अपील करने आपके बीच आया हूं। एक दिन रात को आया था, ढाणियों के अंदर गया, मेघवाल बस्ती में गया, मेघवाल मोहल्ले में, बावरी समाज के मोहल्ले में, तमाम मोहल्लों के बीच, तब आपने कहा कि तब आपने कहा कि कुर्सी की मीटिंग दिन में रखनी, 5 बजे 6 बजे जाते हैं और फिर उठ के जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर के अंदर पहुंच गया था कुर्सी। 5 बजे मैंने कुर्सी गांव के अंदर एंट्री कर ली थी। आप 1 घंटे तक हजारों की तादाद में मेरे साथ थे, माताएं, बहनें, बच्चे, किसान, जवान, सब लोग, और जेकर लगा तो यहाँ तक लेके आए। जो सत्कार आपने किया, ये तो तय है कि थली का ये इलाका, इसलिए ज्योति मिर्जा इस इलाके को क्या कहती है गुस्से के अंदर, आपको पता है?
इसे तालिबान कहती है कि तालिबानी इलाका थली का जो हनुमान के साथ रहता है वो उसका गुस्सा अंदर का, क्योंकि आपने बार बार उनको हराया, बार बार यहाँ से आशीर्वाद नहीं दिया, तो जो आग उनके अंदर थी, इसलिए जो मन की बात है वो बाहर निकल जाती है। और पिछले चुनाव में कहा था कि थली के लोग तालिबानी है, तालिबानी का मतलब आतंक, ये बोला था। आपको याद है बयान? आपको याद रखना इस बार। और याद रखना, और जितनी बढ़त मुझे पिछली बार थी 23 के अंदर लोकसभा के अंदर, इस बार महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान के अंदर है। नारायण कौर मेरे को खूब जिताया, और आपने इस बार फिर मेरे घर के अंदर वापिस बोला कि घर से ही लड़ाएंगे, और कनिका को मैदान के अंदर उतारा। अगर इसको वोट कम मिले और इसार पीर जाती रही, मैं पहले बताई दो, ठीक है ना? दिक्कत करो ना, ठीक है? मनाने वाले फिरो कर काम करो, वाह ठीक है। अने अटाजी गोदरा आज देश का किसान कर्जे के बोझ के तले डूबा जा रहा है, रसातल के अंदर चला गया। जवान बेरोजगार से तंगा के आत्महत्या कर रहा है, सेना को ठेके पे दे दिया, पहलवान बेटों के साथ अन्याय हुआ। तीनों कृषि बिलों के खिलाफ अगर देश के किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके मोदी को चुनौती दी, वो आपके सांसद ने, जिसको आपने विधायक सांसद बनाया, वो इस देश के किसानों के काम आया। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर किसानों के नारे लगे, और नागौर जिले का मान और सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। भाइयों, विधानसभा लोकसभा के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ आप के आगे खड़े रह के खेतों पे कुठारा काटती हूँ, आपके रखवाले करने की मैंने सौगंध खाई थी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मेरी शरीर के अंदर दम है, ताकत है, मेरी जान है, इस किसान कौम की तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई, किसी दलित की तरफ उंगली भी उठाई, तो उसको उंगली नीचे करने का तरीका मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका। ये चुनाव तो आरएलपी की सीट है, ये तो आरएलपी नहीं खाली करी है, तो ये तो सीट आरएलपी को देनी है आपको। और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है अपने टोले से ही गया है, बीजेपी के लोगों ने उसकी अकल निकाल ली, बरगला के मेरे ही सामने खड़ा कर दिया, और उसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। और दुश्मनों के वहां जाके जिस तरह के हालात वीडियो ऑडियो आ रहे हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो व्यक्ति अगर जीत गया, आप तंग परेशान हो जाओगे। क्यों सर? सुरक्षित हाथों में कैसे रहे? मुझे 6 बार जिताया, एक बार जब हार गया लोकसभा में फिर भी जिताया, मेरे भाई को जिताया। हमने आपको कभी किसी व्यक्ति को तंग परेशान नहीं किया। अगर इनके हाथ में ये उस्तरा रूपी अगर दे दिया आपने, तो ये बंदर को उस्तरा मिलता है जब क्या करता है बंदर, पता आपको? ये ऐसा नुकसान कर देंगे जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं होगी। पूरा देश खींवसर के चुनाव को देख रहा है, पूरा राजस्थान खींवसर के चुनाव को देख रहा है। कांग्रेस बीजेपी के नेता रोज शर्त लगा रहे हैं कि खींवसर में आरएलपी को हरा देंगे, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। भाइयों, अगर आरएलपी हार गई तो कोई भी किसान का बेटा दोबारा लड़ने की ताकत नहीं रहेगी, उसमें लड़ने की ऊर्जा नहीं होगी, हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि 20 साल का जो मेरा संघर्ष है, कायदे से तो राजस्थान में मुझे 25-30 सीट मिलनी चाहिए थी, कि राजस्थान के बाकी लोग कमजोर पड़ गए और एक सीट आपने रखी और फिर मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जो भी बचे हुए काम, यहाँ ढाणियों की सड़कें, पानी की व्यवस्था, अलग टंकी निर्माण की जो बात आपने करी थी, एक आध कोई जीएसएस जोर बनाना गोदारा की ढाणी का तो स्वीकृत हो गया, चालू हो जाएगा। बचे हुए जो हमारे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल के काम और हमारे इस गांव को आगे कैसे लेके जाएं, इसके लिए आप मुझे प्लान बना के दे देना। और इस बार
मैं ये भी घोषणा करके जा रहा हूं कि सांसद आदर्श जो गांव और पंचायत ली जाती है उसमें कुर्ची ग्राम पंचायत को मैं सांसद कोटे के अंदर गोद लेने की घोषणा करता हूं। मैं कुर्ची पंचायत को गोद लेता हूं। वैसे तो आपने मुझे गोद ले रखा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ आता, मैं कह रहा हूं भाषा ही है कि सांसद 5 पंचायतों को हर साल गोद लेगा। जैसे पिछली बार हमारे क्षेत्र का खजवाना मेरे साथ था, खजवाना को गोद लिया, खजवाना को इस बार भी लिया और खजवाना के साथ साथ कुर्ची को भी अब मैं गोद लूंगा, ताकि कुर्ची के अंदर 5 साल में इतना विकास हो जिसका अंदाज भी आपको नहीं होगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों मुझे अच्छा लगता है, सारे सरपंच के उम्मीदवार जीता हुआ हारा हुआ सब एक साथ बैठते हैं। यही तो मजा है, यही तो खूबसूरत लोकतंत्र है। लोग तो हार जीत के बाद मन भेद रखते हैं, मतभेद भुला के मन के अंदर कुंठा रखते हैं, साथ नहीं बैठते। इसलिए हम किसान हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा समाज कमजोर हो गया, किसान कमजोर हो गया, आपस में लोग लड़ा देते हैं, भिड़ जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। हमें शिक्षा के पथ पे आगे चलना है। शिक्षा की राह किसने दिखाई? पांचला में महाविद्यालय, खींवसर में 2 महाविद्यालय, आपके पंचायत समिति, और मैं ये भी घोषणा करके जा रहा हूँ कि कुर्ची के अंदर आपका 1 डॉक्टर बैठता है। इस बार सीएससी कुर्ची को बना देंगे, बड़ा अस्पताल और बड़े डॉक्टर यहाँ पे जो सीएससी बनने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें ज्यादा डॉक्टर बैठे और हमारे बॉर्डर के लोगों को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तक नहीं जाना पड़े। ये भी मैं घोषणा आपके बीच करके जा रहा हूँ। कुर्ची की तमाम बची हुई ढाणियां जहाँ बिजली पीने के पानी की दिक्कत है वो भी काम हम करेंगे। आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ता सहायिका, और अभी एक कागज मेरे पास आया था कि हम स्कूल के अंदर खाना बनाती है, हमें 2000 रुपए महीने के मिलते हैं। मैं उन बहनों को आश्वस्त करता हूँ कि स्कूल में जो बच्चों को खाना बना के खिलाती है हमारी बहनें, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, सहायिका, कार्यकर्ता, इनका मामला मैंने लोकसभा के अंदर कई बार उठाया। अब की बार आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली और राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़के हमारी उन बहनों को न्याय दिलाऊंगा, इनकी तनख्वाह भी बढ़वाऊंगा, इनको परमानेंट कैसे करे इस दिशा के अंदर भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास इन भाई बहनों के लिए रहेगा। राशन डीलरों ने बड़ी हड़ताल इस समय करी थी, उनकी भी बात मैंने पुरजोर तरीके से रखी। प्रदेश में बेरोजगारों के रोजगार के लिए अगर कोई लड़ रहा है, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ लड़के उन बड़े नेताओं का इलाज करने की कोई बात करता है, मिड डे मील के घोटाले के आरोपी, बजरी माफिया के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी और बजरी माफिया को सबक सिखाया वो कोई और नहीं आपका ही भाई था, जो राजस्थान के अंदर संघर्षों की एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, जिसने पार्टी बना के संदेश दिया ये राजस्थान कमजोर नहीं है, या तीसरी ताकत खड़ी करते हैं। बीजेपी के नेता मदन राठौड़ कल बोले कि हम तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म कर देंगे, राजकुमार रोत की राजनीति खत्म कर देंगे। उनको वोट की चोट से ऐसा सबक सिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम किसान विरोधी हो, तुम्हारा जन्म 80 के अंदर हुआ है, हम तो 77 से राजनीतिक परिवार से हैं। मेरी राजनीति खत्म करने के लिए मदन राठौड़ आपको 7 जन्म लेने होंगे। अभी तो आपका पहला जन्म है, खुद का टिकट बार बार आपका कट जाता है। जब मेरे दरवाजे पाके आप रो रहे थे कि मारो पार्टी टिकट काट दियो, मैं कहीं करूं, तो मैंने कहा तू तेरी पार्टी में रहे, मेरी पार्टी तो इसलिए नहीं जीतेगा, मेरे समाज में वोट नहीं है। तो भाइयों इन बातों को भी हमें याद रखना है। मैं सबकी मदद करता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ, लेकिन ऐसा है ये सारे लोग एक होके इस खींवसर में जो जनता का शासन चल रहा है, जिस तरह खींवसर में जनता दरबार लगाती है खुद का, ये जनता दरबार उस व्यवस्था को खत्म करके आपको उसी जगह डालना चाहते हैं जहां आज से 15, 20, 30 साल पहले उस जगह पे थे। तब कोई नेता था, आपको मिलता नहीं था, गांव में एक पंच पटेल होता था, वो पूरी पंचायत ही करता था। अब तो हर ढाणी गांव के अंदर 50-50 लोग मेरे से सीधे मिलते हैं और हर व्यक्ति को पूछ के काम करता हूं। ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। टिकट भी खींवसर की जनता को पूछ के दिया था,
कांग्रेस बीजेपी ने टिकट बंद कमरे में बांटा और मैंने आपको पूछ के दिया ये युवाओं की किसानों की पार्टी है और महिला को प्रत्युत्तर देके मैंने संदेश दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिलाओं का उतना ही सम्मान करती है जितना युवा और किसान और दलित का सम्मान करती है। सारे लोग एकजुट हो जाओ, मुझे ताकत दो ताकि मैं मोदी की छाती में और जोर से मूंग डल सकूं लोकसभा के अंदर, और ये ताकत आप लोग दोगे। और मेरी जीत के बाद ये भी तय हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। कई मंत्री हट जाएंगे, कई नए बन जाएंगे, एक नया सवेरा इस राजस्थान की राजनीति के अंदर होगा। अब सबने हमें आशीर्वाद दिया। मेरी इच्छा थी कुर्सी में मैं हेलीकॉप्टर उतारूं, लेकिन अभी जुगाड़ नहीं बैठ रहा है सरपंच साहब। जुगाड़ अगर बैठ कर रुक तो जाओगे, ये मत करो। कोई बात कहना पड़े, जनपद करना पड़े, लोग बात पकड़ ले, प्रयास करना। अगर जुगाड़ बैठ गो तो 5-5 मिनट मार गए उतार दो, एक दिन पूरा ही काम करो। मतलब बाकी गांव नाराज जग मार के उतार दो, 8-9 मीटिंग तो कर ही सकते हैं। कोशिश करूंगा, कल एक बार और प्रयास करूंगा। अगर तो आपके मान सम्मान के लिए ये काम करने का भी प्रयास करूंगा। जैसा आपने मेरे पे हमेशा रखा, इस बार उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना। हमें अच्छा लगता है जब मैं मद्रास गया 2005-6 के अंदर, यहाँ मंचासीन हमारे बैठे सारे लोग, यहाँ से कम 2 दर्जन से ज्यादा, वैसे तो 500,000 लोग होंगे इस गांव में, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा उद्योग मद्रास में जी गांव के अंदर है। वहां वो समाज का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं। और कोरोना के अंदर उन्होंने सेवा की। वहां की सरकार कहती है, जब मैं सरकार से मिलने गया वहां की, तो सरकार की जो हमारी सांसद है कनीमो जी, उन्होंने कहा कि कुर्ची, खींवसर, नागौर और मारवाड़ी बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने बहुत सेवा दी। मतलब वहां की सरकार भी आप लोगों से खुश है। तमिलनाडु की सरकार, बाहर की हमारी मुंबई, जहाँ आपका सूरत, गुजरात, जहां भी हम गए, लोगों का दिल जीता, लोगों की सेवा करी और परिणाम हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों, हमारे जो नेता सामने ये बड़े बड़े भाषण दे रहे, अगर ये काम करते, आपको जगाते, तो 60 साल पहले नहर आ जाती। हमें रात को इस तरह लाइट की बारी का इंतजार थोड़ी करना पड़ता। यहाँ शिक्षा की अलग जगह थे। हमारे बच्चे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते। दुर्भाग्य से आपको धोखा दिया, हमें धोखा दिया, इस जिले को, राजस्थान को धोखा दिया। उसका परिणाम हम भुगत रहे और कमा के खाने के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका नेता इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे झुका नहीं सकती। मैं टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। किसान कौम के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर आखिरी दम तक लड़ूंगा। मेरा हाथ अगर किसी के पैरों की तरफ मुड़ता है, वो बुजुर्ग, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित और बड़े बुजुर्ग के पैरों के अंदर हाथ आशीर्वाद लेता हूँ। किसी नेता के कदमों में हनुमान बेनीवाल का हाथ नहीं गया। उसके घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है। फोटो भगत सिंह की फोटो मिलेगी, राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की, जसनाथ जी की, जांबाजी महाराज की। ये फोटो हनुमान बेनीवाल के घर की, शंकर भगवान की, सालासर बाला। लेकिन नेताओं की फोटोएं उनके कदमों में पड़े हमारे लोग, और ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बदल देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। ये नई सिम लेकर आए बीजेपी के मंत्री, जैसे ही यहाँ से जाएंगे उस सिम को तोड़ के फेंक देंगे और फिर बैठे रहना। पहले नेता कहाँ आते थे, ये ध्यान रखना। अपने नेता को खोना नहीं है। मुश्किल से आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो इसकी रखवाली कराई इस इलाके की, आपको हथेली पे रख के चलता है, जिसने पूरी जवानी किसान कौम और जवानों के लिए समर्पित कर दी। उसका मुकाबला दिल्ली के मोदी, अमित शाह और राजस्थान के भजनलाल से, उन तमाम किसान विरोधी ताकतों से वो एक होकर इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हाथों से बनाया था। इस चीज को याद रखना। इस कनिका को आशीर्वाद देके भारी वोटों से पंचायत से जिताना है और पूरे इलाके के अंदर फैल जाओ जवानों। सोशल मीडिया के माध्यम से जहां भी हमारी रिश्तेदारी है, जहां भी हमारे लोग हैं, चारों तरफ एक दूसरे से बात करो और ये बात यही करो कि हमें जंग जीतनी है। ये आजादी की लड़ाई से कम लड़ाई नहीं है।
इसमें हनुमान अगर हारेगा तो किसान हार जाएगा, और कोई किसान का बेटा दोबारा से इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। और बीजेपी का क्या फर्क पड़ता हार जीत से? बीजेपी तो हारी थी, कांग्रेस ने किया था। बीजेपी के तो खिलौतर में 3-4 बार जमानत जब्त हुई मेरे सामने, और 4 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। आप उसी परिपाटी पे चलें, अपने भाई को ताकत दें, और आपने खुद जो पौधा लगाया आरएलपी रूपी, उससे वट वृक्ष बना के देश में संदेश दें कि हमारा जनप्रतिनिधि देश के किसान और जवान की अगुवाई करेगा, और पूरे देश के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो आगे बढ़ा वो सबको आगे लेके चलेगा। बहुत बहुत